भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं सब में हूँ और सब मुझ में है। सर्वम खलविदम ब्रह्म। ब्रह्म तत्व जो है वो सब में विराजमान है। रामकृष्ण परमहंस जब माता काली की उपासना पूजन करने जाते तो वो स्वयं अपने आप को माँ काली समझते हुए पूजन कराते थे। न जग को त्यागो, न हरि को भूल जाओ, जिंदगानी में रहो दुनिया में यूं जैसे कमल रहता है पानी में। मध्यरात्रि में अगर आपको संदेश आता है कि राज्याभिषेक होगा तो भी शांत रहना, और जब सुबह होते आपको पता चला 14 वर्षों तक वनवास जाना है, फिर भी शांति से विनम्रता से स्वीकार कर लेना। ये मोटिवेट करता है ना हमको। यही तो कथा है, भगवान का यही चरित्र है। श्रीमद् भगवद गीता जो है जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। श्रीमद् भगवद गीता के आधार से आप आपके जीवन को व्यतीत कर रहे हो तो समझ लेना कि उसके परिणाम मृत्यु के बाद है। आत्मा जो है न जन्म धारण करती है न उसकी मृत्यु होती है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, वो अलिप्त है। जय श्री कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, आज इस कार्यक्रम में हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश को जो गीता में वर्णित है उसे समझने का आपसे प्रयास करेंगे। तो इसी श्रृंखला में सबसे पहला प्रश्न जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं सब में हूँ और सब मुझ में है, तो क्या ये वाक्य अद्वैत वेदांत से मेल खाता है? भगवान ने भगवद गीता में जो कहा है, भगवद गीता हम सब के लिए माँ की जगह है। जैसे माँ का जो उपदेश है वो सत्य होता है और शाश्वत होता है और वो हमारे लिए उपयोगी होता है। वैसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने जो कहा है तो हमारे सूत्र भी हमें वेदों ने दिया है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, कि ब्रह्म तत्व जो है वो सब में विराजमान है, सब में समाहित है। और ब्रह्म मतलब कि आत्मा, परमात्मा जिसे हम कहते हैं जीव, शिव, ये दोनों एक है और अद्वैत ही सिद्धांत है। कि और जब तक कोई साधक अद्वैत भावों में आकर अपने इष्ट की उपासना नहीं करते तब तक इष्ट की उसमें प्रसन्नता भी नहीं होती है, क्योंकि जो इष्ट है वो भी साधक को स्वयं ही मानते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस थी, तो रामकृष्ण परमहंस जब माता काली की उपासना पूजन करने जाते तो वो स्वयं अपने आप को माँ काली समझते हुए पूजन कराते थे अद्वैत भावों में आकर। तो इसलिए तत्व जो है ब्रह्म तत्व, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सभी में पड़ा मैं ही मैं हूं, कि चींटी से लेके हाथी तक वही ये सारी लीलाएं कर रहे हैं और ये अद्वैत भाव है। तो महाराज जी, जैसे कहा जाता है कि ये जो पूरी सृष्टि है ये भगवान श्री कृष्ण की योग माया है, तो जो इसमें इस सृष्टि में कर्म कर रहे हैं वो उनका जो अनुभव है वो सत्य है या वो फिर भ्रम है? सृष्टि का जो अनुभव हम कर रहे हैं तो इसे हम सत्य भी नहीं मान सकते, भ्रम भी नहीं मान सकते। ये सारी लीलाएं भगवान की रची हुई है। और जैसे आद्य जगतगुरु शंकराचार्य जी भगवान ने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कि ये जगत मतलब कि सृष्टि का एक नियम है जिसका निर्माण हुआ उसका विनाश सत्य है, इसका विनाश निश्चित है। तो सत्य बस ब्रह्म है, जो निर्माण करता है वो सत्य है, जिसका निर्माण हुआ वो असत्य है। तो निर्माण करता है राम, कोई इसे कृष्ण कहते हैं, राम कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। अपनी इष्ट को अपनी इच्छा श्रद्धा अनुसार हम ये नाम से पुकारते हैं। तो ब्रह्म तत्व एक ही,
तो वही ब्रह्म तत्व सत्य। जैसे किसी की मृत्यु के बाद हमारे सनातन परंपरा में कहा जाता है कि राम नाम सत्य है, वैसे तो हमारा विचार है कि किसी की शादी में हम सम्मिलित हो रहे हैं और शादियों में जाकर भी अगर हमने किसी को कहा कि भाई राम नाम सत्य है, तो किसी को बुरा लगने की कोई बात नहीं हो। ऐसा नहीं है कि मृत्यु के पश्चात ही इस वाक्य को बोला जाता है या बोला जाना चाहिए। जो सत्य है वो उस वाक्य में कहा गया है कि राम जी का नाम सत्य है और बाकी जो निर्माण हुआ है वो असत है। तो इसे असत होने के कारण इसे भ्रम कहा गया अध्यात्म में। अब ये परिस्थिति ऐसी है कि आपको इसे स्वीकारना भी है, लेकिन इसमें आसक्त होना नहीं है। स्वीकारना इसलिए है कि ये वर्तमान है, और उसमें आसक्त इसलिए नहीं होना है कि वो भ्रम है। जैसे कि कोई भ्रमर है, तो कमल पर बैठकर कमल से वो गंध प्राप्त करता है, तो वो उसका कर्म है, वो करे। और कमल ने भी उसी लिए अपने आप में वो स्वाद भरा हुआ है भ्रमर के लिए। लेकिन भ्रमर को याद हो कि जब सूर्यास्त का समय है तो जो कमल के पंखुड़ियां है वो सिमट जाएगी, बंद हो जाएगी। तो उससे पूर्व भ्रमर जो है अपने आप को वहां से मुक्त कर दे, वहां से तृप्त होकर वो वहां से निकल जाए तो ठीक है। नहीं तो सूर्यास्त के बाद वो पंखुड़ी बंद हो जाएगी और भ्रमर उसी में पड़ा रहेगा और उसी में उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये जो भगवान ने सारी रचना रची है, इसे हम स्वीकारें, वर्तमान में जिए, लेकिन इसमें आसक्त न हो। हमारे पास कीमती चीजें हो, हमारे पास महंगा घर हो, हमारे पास महंगी गाड़ी हो, हमारे पास बैंक बैलेंस हो, हमारी कमाई का हो, मेहनत की कमाई का। और अगर अपनी मेहनत की कमाई से कर्जा निकाल के किसी को बर्बाद करके उधार पैसे लेके ना हो, अपनी मेहनत से अगर ये हम कर रहे हैं तो हम करें। लेकिन ये जो घर है, दौलत है, तो उस महंगे घर में रहते हुए इस तरह से हम घर में रहने से मनाही नहीं है। अध्यात्म में घर में आसक्त होने से मनाही, कि घर में रहते हुए एक बात को याद रखना जरूरी है कि एक दिन इस घर को हमें त्यागना है, और जब त्यागने का समय आए तो अपनी इच्छा से हमने स्वयं इसे त्याग देना चाहिए। ये ज्ञान हमें होना चाहिए। तो अगर ये ज्ञान न हो तो हम भ्रम में रहते, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये पैसा मेरा है, ये भ्रम है। अब ये भ्रम है, लेकिन जरूरी तो है ना पैसा, रहने के लिए घर भी जरूरी है। तो भ्रम का मतलब है उसमें आसक्त मत होना। जीवन को जीने के लिए जो आपकी जरूरतें है, जैसा पैसा की बात है, तो पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं। तो जितना जीवन व्यापन करने के लिए जरूरी है उतना उनका उपयोग करे, और जब त्यागने का समय आ जाए तो उसे हम इच्छा से त्याग दे। जैसे कि रामचरितमानस में हम सुनते हैं कि एक दिन जैसे राजा दशरथ जी अपना मुकुट राजमुकुट ठीक कर रहे थे, तो एक बाल सफेद दिखाई दिया। तो अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास जाकर कहते हैं कि अब मुझे वानप्रस्थाश्रम में जाना चाहिए, अब उम्र भी हो रही है और श्री राम भी अभी योग्य बन चुके हैं। तो यह है विरक्ति, कि राजमहल में वो रह रहे थे, दास दासिया नौकर सब था, लेकिन जब पता चला कि वृद्धावस्था हो रही है तो इतने जल्दी मन से उन्होंने त्याग भी दिया। मतलब वो उस वासनाओं में आसक्त नहीं हुए, आसक्ति में फंसे नहीं, बंधनों में फंसे नहीं। जब समय आया तो छोड़ भी दिया। तो
हमारे शास्त्रों ने यही हमें उपदेश किया है कि जीवन व्यापन के लिए न जग को त्यागो, न हरि को भूल जाओ, जिंदगानी में रहो दुनिया में यूं जैसे कमल रहता है पानी में। कि आपको जग को त्यागने की जरूरत नहीं है, हरि को भी मत भूल जाओ। जैसे कमल पानी में रहता है उस तरह से अलिप्त रहे, हम उसमें फंसकर नहीं रहे, उससे अलिप्त होकर रहे। जैसे महाराज कबीर जी के भी कई उदाहरण हैं कि अलिप्त होने का ये है कि हम किसी बंधनों में, किसी चिंता में या तो इसमें न फंसे। जैसे कबीर जी रहते थे तो एक खाटिक था जो मांस बेचता था, बकरे को काट काट कर। तो किसी ने पूछा कि आप महात्मा हो, राम नाम भजन करते हो, तो इसके पड़ोस में क्यों रह रहे हो? वो अपना घर बदल नहीं देते? अच्छा नहीं लगता। तो कबीर जी ने कहा कि कबीरा की झोपड़ी गलकट्टन के पास, जो करेन गो सो भरेन गो, मैं काहे वो उदास। कि जो करेगा वो भरेगा, मेरे पास में रहकर वो जो कर रहा है उसका फल तो उसने भोगना है, मुझे तो नहीं भोगतना। बस मैं उन विचारों को त्याग दूं और जो मेरा धर्म है, जो मेरा पुरुषार्थ है, वो मैं करता रहूं। तो ये है एक त्याग, अलिप्त होकर भी हम अपने जीवन को जिए। महाराज जी, जैसे आपने बताया कि अलिप्त होकर हम जिए, जानते सब हैं लेकिन मानता कोई नहीं है। तो इस मार्ग पे चलने के लिए, अलिप्त होने के लिए, मतलब हम रह रहे हैं इस संसार में लेकिन फिर भी जिन चीजों से हम अटैच हो जाते हैं, तो कैसे फिर हम डिटैचमेंट के मार्ग पे चले, कैसे इन चीजों से हम दूर करें, ये मोह माया से हम बचे? इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमें ये चरित्र दिए। श्रीमद् भागवत कथा हो, श्री राम कथा हो, शिव महापुराण है, तो जो हमें ये चरित्र दिए हैं, या तो जो उपदेश संतों ने तत्व ज्ञान का दिया है, तत्व ज्ञान का जो उनका उपदेश है, वो उपदेश इसीलिए है कि आप जिसे सत्य समझ रहे हो, असल में उसका कुछ अस्तित्व ही नहीं है। इसे ही तत्व ज्ञान कहते हैं कि जो जो हमें सत्य, जैसे कि माया है, तो माया का अर्थ ये है कि जो है नहीं लेकिन उसका आभास होता है कि है, उसका कोई अस्तित्व नहीं लेकिन उसका आभास होता है कि है। तो तत्व ज्ञान के माध्यम से हमें इन्हीं चीजों को समझना होता है, और इसी की स्पष्टता के लिए, इस बोध के लिए ही हमारे सनातन परंपरा में गुरु परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा है। कि गुरु इसीलिए बनाए जाते हैं कि गुरु से बोध हो, गुरु से बोध मिले, या तो जिनसे बोध मिलता हो, या तो जो बोध दे रहे हैं वो उनके आचरण में हो, वो हमारे गुरु हो। गुरुओं की परंपरा ही इसीलिए है कि वो अपने शिष्य को वास्तविकता का ज्ञान कराए, सत्यता का ज्ञान कराए, अपने आप की पहचान कराए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से मैं आया हूँ और कहाँ मैंने जाना है। इसी बोध के लिए हमारी गुरु शिष्यों की परंपरा है, हमारा तत्व ज्ञान है, और सारे जवाब हमारे श्रीमद् भगवत गीता में इसके मिलते हैं। जी, महाराज जी, गीता में जैसे लिखा है कि ना जायते म्रियते वा कदाचित, आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है, तो फिर ये बंधन में क्यों फंसती है? बंधन में फंसने का कारण है वासना। उसी में भगवान उसका जवाब भी देते हैं कि आत्मा जो है न जन्म धारण करती है, न उसकी मृत्यु होती है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, वो अलिप्त है, वो न जलती है, न जल में उसे कोई डुबो सकता है। आत्मा, देखो, शरीर का अंतिम संस्कार कब होता है? जब आत्मा शरीर को त्याग देती है। तो कुछ तो था जिसने त्यागने के बाद आपको दिखाई देना बंद हुआ, कुछ तो तत्व था
जिसने शरीर को त्यागने के बाद आपको सुनाई देना बंद हुआ। कुछ तो तत्व था जिसने आपके शरीर को त्यागने के बाद बोलना बंद हुआ। तो वो जब तक आपके शरीर में विराजमान है तब तक आप देखते हो, सुनते हो, बोलते हो। वो है सत्य, सनातन, शाश्वत तत्व आत्मा। आत्मा का न जन्म होता है। शरीर एक साधन है। जैसे कोई गाड़ी हो तो ड्राइवर आत्मा है। तो आत्मा शरीर का संचालन करती है और भगवान कहते हैं मम वांसो जीवलोके जीवभूते सनातन कि सब जो है वो मेरे ही अंश है और मैं सनातन स्वरूप से मैं सब में विराजमान हूँ। मैं ही देखता, बोलता, सुनता हूँ। तो भगवान और है ये शरीर नाशवान, नाशवान क्षणभंगुर शरीर है, लेकिन इसी नाशवान शरीर में शाश्वत आत्मा विराजती है। अब हमारे युवा कई बार हमें प्रश्न पूछते हैं कि शरीर तो नाशवान है, तो शाश्वत आत्मा इसमें कैसे विराजमान हो सकती है? तो दूध है, दूध की आयु है 2 दिन। दही बना दो, उसकी आयु 4 दिन। दही से मक्खन बना दो, 8 दिन उसकी आयु है। मक्खन को तपाओ, घी बनवा दो, उसकी आयु की तो कोई लिमिट नहीं है। घी तो जितना पुराना होगा उतना असरकारक होगा। तो जिसकी आयु 2 दिन की थी, नाशवान दूध, उसी में से तो ही घी निकला है ना। उसी तरह हमारा जो शरीर नाशवान है, तो दूध में, नाशवान दूध में अगर शाश्वत घी है तो नाशवान शरीर में उसी तरह शाश्वत आत्मा है। तो आत्मा की जन्म नहीं होती, मृत्यु नहीं होती। आत्मा शरीर बदलती है अपने कर्मों के अनुसार। रही बात वासनाओं की, तो हमारी जो वासनाएं है वो वासनाएं हमें पुनः शरीर धारण करने के लिए मजबूर करती है। अगर मरते समय हमारे मन में विचार होगा कि मरते मरते एक मीठा बेर अगर मुझे मिल जाए खाने के लिए तो बहुत आनंद आएगा, और वो विचार मन में था और मृत्यु हो गई, तो समझ लेना कि आपकी वासना उस बेर में फंसी थी। इस कारण से अब आपको बेर में इल्ली बन के तो आना पड़ेगा। तो वापस शरीर धारण करना पड़ा इल्ली का। तो इल्ली का शरीर धारण क्यों करना पड़ा? क्योंकि आपकी वासना बेर में फंसी थी। तो उस बेर की वासना ने आपको पुनः शरीर धारण करने के लिए मजबूर किया। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, तो भज गोविंदम स्तोत्र है कि अगर हम इन वासनाओं में फंसते हैं तो पुनः पुनः हमारा जन्म मृत्यु का जो चक्र है वो शुरू रहता है। भज गोविंदम मूढ़ मते। अब आपको अगर इस चक्र से मुक्त होना हो तो वासनाओं से, बंधनों से हमें मुक्त होकर भज गोविंदम, हमें गोविंद का भजन करना होगा जो हमें वासना बंधनों से मुक्त करता है। महाराज जी, ये जो भी उपदेश है गीता में, वो सिर्फ जीवन जीने के लिए ही हमें सिखाता है कि हमें कैसा जीवन जीना है, या फिर हमारे मृत्यु के बाद भी कोई सत्य छिपा है इस गीता के उपदेश में? श्रीमद् भगवत गीता का जो है वो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, अगर जीवन को जीते समय आपने जो कर्म श्रीमद् भगवत गीता के आधार से आप आपके जीवन को व्यतीत कर रहे हो, तो समझ लेना कि उसके परिणाम मृत्यु के बाद है। अगर श्रीमद् भगवत गीता में कहा कि वासनाओं से मुक्त होकर अपने जीवन को जीने की कोशिश करिए और आपने उसको फॉलो किया, उसी तरह जीवन को जीने की कोशिश की, तो उसका परिणाम निश्चित है कि आपका मोक्ष होगा, मतलब आत्मा परमात्मा में जाकर मिलेगी। अगर श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश को नहीं माना और हम बंधनों में, वासनाओं में, हम किसी के कुछ कर्मों में फंसते हैं, तो उसका हिसाब देने को वापस हमें आना पड़ेगा। तो श्रीमद् भगवत गीता ऐसी औषधि, ऐसा रसायन है, ऐसा अमृत है
कि जीते जी भी आनंद की अनुभूति श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान से मिलती है और मृत्यु भी सुधरती है। वैसे तो हम अपने भक्तों को जब बोलते हैं तो यही बातें समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हमने अपने जीवन को जीना है, तो राम कथा सुने, और किस तरह मृत्यु किस तरह प्राप्त होनी चाहिए तो श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत से सुने। तो हमारे जो भी ग्रंथ है, शास्त्र है, वो जीवन को जीते समय भी आनंद की अनुभूति कराते हैं और मृत्यु के पश्चात भी वो आप परमात्मा से मिलन कराते हैं। महाराज जी, गीता में कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग की बात की गई है। तो क्या एक मनुष्य के लिए इन तीनों मार्गों को अपनाना जरूरी है, या अगर वो एक मार्ग भी अपनाता है तो वो उसके लिए पर्याप्त है? देखिए, तीनों जो योग है, अगर कर्म सत्कर्म है तो वो योग बनता है। भक्ति सत्य है, वास्तविकता है, भक्ति में भाव है तो वो भी योग बनता है। ज्ञान में भी अगर विनम्रता है तो वो ज्ञान भी योग बनता है। ज्ञान है लेकिन ज्ञान का घमंड है। कर्म है लेकिन उस कर्म से किसी का बुरा हो रहा है। अगर हमें भक्ति है तो भक्ति का दिखावा है, तो वो योग नहीं है। कर्म में किसी का कल्याण छुपा हुआ हो, सत्कर्म हो, वो योग बन जाता है। तो इसी तरह से भक्ति में भाव है तो योग बनता है। ज्ञान योग का है, उसका जो सूत्र बताया गया उसी के अनुसार अगर उसे किया जाए तो योग है। रही तीनों की बात, तो आपको कर्म योग से आपको आपकी प्रगति उन्नति करनी हो, आत्मा का कल्याण करना हो कर्म योग से, लेकिन उन कर्मों का ज्ञान होना भी तो जरूरी है। तो कर्म तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन जो भक्ति कही गई है तो भक्ति भी जरूरी है। नाम संकीर्तन करते रहोगे, आप भगवान से जुड़े रहोगे तो अच्छे कर्म करने का मन बनेगा। और किस तरह से कर्म होने चाहिए, कर्मों का बुरे कर्मों का परिणाम क्या होता है, अच्छे कर्मों का परिणाम क्या होता है, इसका ज्ञान भी जरूरी है। जैसे कि देवर्षि नारद जी और वाल्याकोड़ी जो कथा सुनाई जाती है कि जो महर्षि वाल्मीकि बने, उनकी जो कथा है, तो उन्होंने पाप कब तक किया, जब तक पापों के परिणामों का ज्ञान नहीं था। जब ज्ञान हुआ कि अरे मेरे इन दुष्कर्मों की सजा इतनी बड़ी होगी, देवर्षि नारद जी जब बताए, और आपके कर्मों की सजा आपको अकेले भुगतनी पड़ेगी, जब ज्ञान हुआ तो उन्होंने दुष्कर्म छोड़ दिए, महर्षि वाल्मीकि बने। तो ये तीनों योगों का मिश्रण जरूरी है, पहली बात। रही दूसरी बात, अगर इन तीनों योगों के अलावा हमने अगर कर्म योग जो है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता कर्म प्रधान है, आपको ज्ञान हो, आपके जीवन में भक्ति हो, लेकिन कर्म तो जरूरी है। जैसे आपको बहुत ज्ञान है, भक्ति भी बहुत करते हो, लेकिन जब सासू माँ को प्यास लगी थी और जल पिलाने की जरूरत है, उस कर्म की जरूरत है, और तब आपने कहा कि मैं इतनी ज्ञानी और मैं इतनी भक्ति में व्यस्त हूँ, और कहा आप हमको जल की सेवा बता रहे, कर्म भी तो जरूरी है। तो अब भगवान श्री कृष्ण जी ने जो ये तीनों योग दिए हैं ना, मेरी मान्यता है कि तीनों का बैलेंस जरूरी है और तीनों की जीवन में जरूरत है, तब जाके तीनों योगों को हम न्याय दे सकते हो। ज्ञान भी जरूरी है, भक्ति किस तरह करनी चाहिए, कर्म किस तरह करनी चाहिए। खाली हमें भक्ति ही करते रहे, कर्म छोड़ दिए तो सेवा होगी ही नहीं। तो तीनों योग जीवन में जरूरी है। रही बात तीनों में से एक योग, तो श्रीमद् भगवत गीता कर्म प्रधान है कि आपको कर्म तो करने ही पड़ेंगे, पुरुषार्थ करना होगा। उदाहरण कि जैसे श्री रामचरितमानस में, श्री रामचरित्र में कथा आती है जटायु की, जो गीध था मांसाहारी, तो भगवान ने गोद में बिठाया और गोद में उसने प्राण छोड़े हैं, तो मांसाहारी था, कर्म तो कुछ थे नहीं, न कोई अलग ज्ञान था, लेकिन
पुरुषार्थ किया। अच्छे कर्म दूसरे तो नहीं थे, लेकिन पुरुषार्थ किया, कर्म योग इसे कहा गया। पुरुषार्थ किया कि एक माता का हरण हो रहा था, तो उस माता को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, तो पुरुषार्थ भगवान को प्रिय हो गया। अगर वो पुरुषार्थ तब नहीं करता तो भगवान का आशीर्वाद नहीं प्राप्त होता। तो कर्म प्रधान श्रीमद् भगवत गीता है, तीनों योगों का बैलेंस उसमें होना चाहिए, तीनों योग एक दूसरे से संयुक्त है। महाराज जी, जैसे भगवान श्री कृष्ण के यदि हमें दर्शन करने हो तो क्या ध्यान के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हम कर सकते हैं? और यदि अगर हमें होते भी है दर्शन, तो ये कैसे पता लगे कि वो सत्य है, या फिर हमने जैसे छवि देखी है भगवान श्री कृष्ण की, हम मूर्ति देखते हैं, फोटो देखते हैं, और तो ये कैसे पता लगेगा कि वो सत्य है या फिर वो हमारा सिर्फ कल्पना है? देखिए, अगर श्री कृष्ण का ध्यान और ये जो वास्तविकता सत्यता है ना, तो श्री कृष्ण के दर्शन का परिणाम है कि आप फिर उसे दृष्टि में बिठा देना। आपकी नजर जहां पर भी जाएगी तो वहां आपको श्री कृष्ण दिखाई देंगे, ये अनुभूति है। तो हमने ध्यान किया, फिर भगवान ध्यान में भगवान का चित्र का हमने स्मरण किया, तो फिर अनुभूति होती है, ऐसे नहीं। तो हम सब में श्री कृष्ण को देखने का प्रयास करें, हम श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार अपने जीवन को जीने की कोशिश करें, उस तरह आचरण करने की कोशिश करें। जब समरस होने की शुरुआत होगी हमारे जीवन में, हम समरस होते जाएंगे, हमारे हृदय में सबके प्रति भाव, सबके प्रति करुणा, सबके प्रति प्रेम उमटने लगेगा। जब हमारे अंदर से कपट निकल जाएगा, किसी के प्रति कोई अभाव, कोई द्वेष, कोई ईर्ष्या हमारे हृदय में आएगी नहीं, और लगेगा कि मेरे कृष्ण तो सब जगह हमें दर्शन दे रहे हैं, जित देखू तित तू ही तू। ये अनुभूति श्री कृष्ण के दर्शन की है। जिस तरह से गोपियां थी, तो गोपियां तो जहां नजर जाती वहां उनको श्री कृष्ण ही दिखाई देते। वो तो कहते हैं कि ये ब्रह्मा जी ने ये पलक नहीं देनी चाहिए थी, ये जो दी है ना, ये देनी नहीं चाहिए थी। जब हम अपने कृष्ण को देखते तो बीच में ही बंद हो जाती है, ये नहीं देते तो एक नजर से अपने कृष्ण को हम देखते रहते और आनंद करते। तो श्री कृष्ण को देखना ही पसंद करती थी, श्री कृष्ण को ही बोलना पसंद करती थी, कृष्णमय बन गई थी। कृष्णमय बन जाना कृष्ण का ध्यान है। और एक बार आप आपके इष्ट से समरस हो जाते हो, तो आपको जहां दृष्टि जाती वहां वही दिखाई देते, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। का अनुभूति भगवान का दर्शन है। जैसे संत श्री नामदेव महाराज, महाराष्ट्र के जो संत है, तो नामदेव महाराज जी रोटी खाने बैठे एक दिन, तो एक कुत्ता आया और कुत्ते ने रोटी देखी, रोटी लेकर भागने लगा कुत्ता। तो नामदेव महाराज जी लेके घी का कटोरा पीछे जा रहे, अरे रुखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ। तो कटोरा लेके कुत्ते के पीछे भागे, अरे बोले भगवान ये सूखी मत खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ रोटी को और फिर खा लो। मतलब उनको कुत्ता नहीं दिखाई दिया, स्वान नहीं दिखाई दिया, उनको दिखाई दिया कि ये मेरा इष्ट है, मेरे भगवान है। तो घी का कटोरा लेके गए संत एकनाथ जी महाराज महाराष्ट्र के। तो जब वो भगवान महादेव जी के लिए जल लेकर जा रहे थे, जल चढ़ाने गंगा जी का वाराणसी में, भगवान भोलेनाथ के लिए जल लेकर जा रहे थे, तो रास्ते में देखा एक गधा तरस रहा था जल के लिए। तो उन्होंने वो जो जल था भगवान भोलेनाथ के लिए चढ़ाने ले जा रहे थे, वो गधे को पिलाया कि इसमें भी तो मेरा महादेव है, मेरा महादेव तो सब में विराजमान है, सभी में विराजमान है, इसमें भी मेरे महादेव ही है विराजमान। क्या हुआ इसका शरीर, तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को हुजूर, तूने शक्ल बना ली है श्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। नामदेव जी ने जैसे कहा, इन्होंने कहा इसकी ये अलग है शरीर, मेरा अलग है, लेकिन शरीर में विराजमान आत्मा एक है जो मेरे भोलेनाथ है, उसको जल पिलाया। तो ये जो अनुभूति है ना, ये भगवान के दर्शन। महाराज जी, अभी आपने संतों के माध्यम से हमारे दर्शकों को
समझाने का प्रयास किया कि हम सभी में एक ही आत्मा का वास है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आज के समय में संतों की संगति होना मतलब सज्जन सांगत्य होना कितना ज़रूरी है हमारे मुक्ति के मार्ग में? संतों की संगत इसलिए जरूरी है, कहावत है कि जैसी संगत वैसी पंगत। आप जिस संगत में जाते हो वैसे बनते हो। एक पानी का बूंद है, वो गर्म तवे पर जाकर गिरता है ना तो भस्म हो जाता है। वही पानी का बूंद जब सांप के मुख में जाएगा तो जहर बनता है। वही पानी का बूंद जब सीप में जाएगा तो मोती बनता है। पानी का बूंद वही है, लेकिन एक जगह पर तवे की संगत में गया गरम, तो वो भस्म हुआ। संगत वैसी मिली तो भस्म होना पड़ा। वही पानी का बूंद जब सांप के मुंह में जाएगा तो जहर बनेगा, क्योंकि संगत वैसे मिली। सीप की संगत मिली तो मोती बना। तो इसलिए संतों को हमारे शास्त्रों में पारस से भी बढ़कर बताया गया, क्योंकि पारस में भी थोड़ी ईर्ष्या है। पारस लोहे को सोना बनाता है, अपने जैसे नहीं बनाता, लेकिन संत होते हैं जो अपने जैसा शिष्य को बनाते हैं। पारस लोहा में अंतर जान, पारस लोहा कंचन करे, गुरु करे आप समान। पारस अपने समान नहीं बनने देता किसी को, ईर्ष्या है, मेरे समान कोई न बने। लेकिन जो संत होते वो चाहते कि जो शिष्य है वो मेरे समान बने, वो मेरे जैसा बने। वो अपनी सरीखा वो सब अपने शिष्यों को बनाते हैं। तो संतों की संगत से हमारा मन उसी तरह का बनता है, उसी तरह हमारा आचरण होता है, जीवन व्यतीत होता है। अगर गलत, जैसे महर्षि वाल्मीकि जो थे पहले गलत संगत में गए तो चोर बने, जब अच्छी संगत मिली देवर्षि नारद जी की तो संत बने, महर्षि त्रिकालज्ञ बने, शतकोटि रामायण की उन्होंने रचना की। तो ये संगत का परिणाम है। तो इसलिए संतन के संग लाग रे, हमने संतों के संगत में रहना चाहिए, सानिध्य में रहना चाहिए। देखिए ये संत जो उपदेश करते हैं ना, वो मोटिवेट करते हैं, वो मोटिवेशनल स्पीच है। जो कथाएं कही जा रही है ये कोई काल्पनिक नहीं है। आप देखिए कोई मोटिवेशनल स्पीकर होता है, वो कौन सी स्टोरी बताते हैं? यही बताते हैं जो कथा में महात्मा बता रहे हैं। तो ये जो हमारी कथाएं हैं, भगवान के संतों के चरित्र है, वो हमें मोटिवेट करते हैं जीवन को जीने के लिए। मध्य रात्रि में अगर आपको संदेश आता है कि राज्याभिषेक होगा तो भी शांत रहना, और जब सुबह होते आपको पता चला 14 वर्षों तक वनवास जाना है, फिर भी शांति से विनम्रता से स्वीकार कर लेना, ये मोटिवेट करता है ना हमको। यही तो कथा है, भगवान का यही चरित्र है। तो इसलिए संतों के पास जाओगे ये आपको सुनने मिलेगा। जैसे वो तोते की बात आती ने, तोते दोनों साथ, ये एक चोर के घर था और एक संत के घर था। एक श्लोक बोलता है, एक गाली देता है। थे तो दोनों तोते, जैसे सिखाया वैसे वो बोले। तो इसीलिए संतों की संगत हम सबके जीवन में जरूरी है। मैं तो हमारे भारतवर्ष के सभी युवाओं को मैं निवेदन करूंगा प्रेम से, विनम्रता पूर्वक, कि हम सब लोग अच्छी संगत में रहे। हमारे जो मित्र है वो अच्छे हो, जहाँ हम बैठते उठते हैं, जिनके साथ हमारा संपर्क है वो अच्छे हो, वो सुसंगति हो, वो संस्कारी हो, क्योंकि ये संगत ही हमें बिगाड़ती है और संगत ही हमें सुधारती है। तो मेरा नम्र निवेदन है, मैं स्वयं अगर बचपन से अपने गुरुदेव के संगत में नहीं जाता, सानिध्य में नहीं जाता, तो आज मेरा ये सब कुछ नहीं होता। ये संगत ही हमारा निर्माण करती है। तो भारतवर्ष के हमारे सभी युवाओं को मेरा निवेदन है कि पहला एक काम वो लोग करें कि अच्छी संगत में रहने का संकल्प करें। जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतना सारा ज्ञान हमारे साथ साझा करने के लिए। जी धन्यवाद। PMC हिंदी बदले